guys, my name is Nidhi Bhatnagar and I welcome you all in my channel Online Classes by Nidhi Bhatnagar. So बच्चों आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे माई बिग बुक ऑफ सोशल स्टडीज़ से जो क्लास 5 की SST की किताब है, रत्ना सागर का एडिशन है। चैप्टर करेंगे हम वेदर एंड क्लाइमेट विच इज़ अ वेरी गुड चैप्टर टू स्टडी। लाइक बड़ा मज़ा आता है इसे पढ़ाने में भी मुझे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 5, चैप्टर 3 और 4 मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं इससे पहले, तो आप चाहो तो उन्हें देख सकते हो। चलो, वेदर इज़ डिफाइंड एज द कंडीशन ऑफ एयर टेम्परेचर, एयर प्रेशर, wind, humidity and rainfall in the atmosphere at a given place and time. Weather changes every day. अब यहाँ तक की बात समझ लो, एक्चुअली है क्या वेदर, मतलब क्या होता है? मौसम। अब मौसम क्या है? कंडीशन ऑफ एयर, हवा कैसी है, एयर का टेम्परेचर कैसा है, एयर टेम्परेचर कैसा है भाई, ठंडी है, गर्म है, टेम्परेचर ज़्यादा है, कम है, एयर का प्रेशर कैसा है, मतलब कितनी तेज़ी से आ रही है, कितनी हल्की हल्की बह रही है, विंड हवा के बारे में, ह्यूमिडिटी कितनी है, चिपचिपाहट, नमी, ये सब कितनी है हवा में, रेनफॉल कितना हो रहा है एटमॉस्फेयर में एट अ गिवन प्लेस, उस जगह पे जहाँ के वेदर की बात हो रही है और उस पर्टिकुलर टाइम पे। क्यों पर्टिकुलर टाइम क्यों कहा? क्योंकि वेदर तो चेंज होता रहता है। कैसे? आप समझो। देखो, आज मैंने कहा यार आज ना बहुत गर्मी है, ठीक है, या फिर मैंने बोला आज ना बहुत ठंड है, तो मैं किसकी बात कर रही हूँ? आज क्या चेंज हो रहा है, वेदर या क्लाइमेट? वेदर, मौसम है, मौसम की स्थिति है कि आज टेम्परेचर कम है तो ठंडा मौसम लग रहा है मुझे, तो यानी कि वेदर ठंडा है, ठीक है। और टेम्परेचर ज़्यादा है तो मुझे लग रही है गर्मी, यानी कि आज क्या वेदर जो है वो गर्म है। कई बार क्या होता है, सुबह जो होता है बहुत सनी डे होता है, धूप निकल रही है, लेकिन दोपहर आते आते वेदर चेंज हो जाता है, ठीक है, तो थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो ये वेदर है जो फ्रीक्वेंटली ऐसे चेंज हो सकता है। क्लाइमेट नहीं चेंज होता है। क्लाइमेट क्या होता है, जैसे पहाड़ है, वहाँ का क्लाइमेट ठंडा ही है तो ठंडा ही रहता है। वहाँ पे गर्मियाँ रहेंगी रेगिस्तान वगैरह में तो वहाँ गर्म ही रहता है, तो अपने को पता है कि वहाँ का क्लाइमेट तो ऐसे ही रहे, लेकिन वेदर जो है वो चेंज हो जाता है। तो बात समझ लो, वेदर जो चेंजेबल है, क्लाइमेट जो वही रहता है। अब आ जाओ आगे। इट मे बी हॉट, वेदर हॉट भी हो सकता है, हॉट वेदर ड्राई भी हो सकता है टुडे, बट टुमारो हो सकता है कि भैया रेनी हो जाए, ठीक है, या फिर वेट हो जाए। भाई रेनी होगा तो फिर वेट ही हो जाएगा, गीला हो जाना सब जगह। द वेदर कंडीशंस इन द मॉर्निंग में भी डिफरेंट, हमने अभी बात करी कि हो सकता है सुबह धूप निकली हो, फिर हो सकता है बाद में जो है वो वेदर कंडीशंस चेंज हो जाए, ठीक है। चेंजेस इन वेदर कंडीशंस गिव राइज टू द सीजन। अब वेदर कंडीशन की वजह से जो चेंज होते हैं, क्या होता है हमारा, इसी की वजह से सीजन्स बदलते हैं। इन इंडिया वी इन्जॉय 3 सीजन। इंडिया में हम 3 सीज़न इन्जॉय करते हैं, समर, विंटर एंड मानसून सीज़न। अब देखो हमारी हालत कैसी होती है, समर में देखो धूप में छाता लेके चल रही है, विंटर में देखो लकड़ी जला रही है, मानसून मतलब बारिश वाला सीज़न, ठीक है। इस तरीके का हो सकता है। अब आ जाओ, आवर लाइफ स्टाइल वरीज अकॉर्डिंग टू द सीजन। जो हमारा ज़िंदगी जीने का तरीका है, हमारा लाइफ स्टाइल है, वो सीजन्स पर डिपेंड करता है। भाई सर्दियाँ चल रही हैं तो हम कैसे रह रहे हैं, कैसा खाना खा रहे हैं, कैसे कपड़े पहन रहे हैं, ठीक है। इन इट इन्फ्लुएंसेस, ये प्रभाव डालता है व्हाट वी ईट, कि हम क्या खाते हैं, ठीक है, व्हाट वी वेयर, हम क्या पहनते हैं, इवन द टाइप ऑफ हाउसेज, हम किस तरह के घरों में रहते हैं, वी लिव इन। इट ऑल्सो डिटरमाइंस, ये भी डिसाइड करता है, डिटरमाइंस करता है द क्रॉप्स दैट द फार्मर्स ग्रो। तो ये मौसम के हिसाब से ही तो फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है, तो वेदर के हिसाब से ये सब चीज़ें भी चलती हैं। आप सीजन्स के हिसाब से, सॉरी, क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट क्या है, मैंने अभी आपको बताया, द वेदर कंडीशन दैट प्रिवेल ओवर अ लार्ज एरिया एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड अ क्लाइमेट। एक बहुत बड़े एरिया पे एक बिल्कुल एक जैसा सा मौसम रहना बहुत लंबे टाइम तक, यानी कि सालों तक, वही हो जाता है उसका क्लाइमेट, ठीक है। पहाड़ हैं, पहाड़ों पर बहुत लंबे सालों से बर्फी तो पड़ रही है, ठंडी तो हो रही है, तो कहते हैं क्लाइमेट क्या सा रहता है, वहाँ पे ठंडा ही रहता है, समझ गए। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस रिमेन्स मोर और लेस द सेम। क्लाइमेट जो है वो मोर और लेस सेम ही रहता है, मतलब लगभग सेम ही होता है। जैसे अब इस साल चले जाओ शिमला तो भी ठंडा ही ठंडा मिल जाएगा गर्मियों में भी, और अगले साल चले जाओ तो भी ऐसे ही मिल जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर चले जाओ तो भी ऐसे ही मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस साल तो शिमला में ना गर्मियों में जो है वो मतलब ठंड की बजाय गर्मी ही पड़ने लग गई वहाँ पे, ऐसे नहीं होता। यूजुअली वो सेम ही रहता है हर साल। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। तो पूरी दुनिया पे हर जगह अलग अलग पार्ट हैं, और हर पार्ट में वो बोल रहे हैं कि अलग अलग प्रकार का क्लाइमेट होता है। सारा ऐसा नहीं भगवान जी एक ही साथ सारी दुनिया में एक ही साथ सर्दियाँ मचाते हैं, ऐसे नहीं होता है। हर जगह सर्दी हो रही है या हर जगह गर्मी हो रही है, क्लाइमेट अलग अलग रहता है, ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिवेलिंग क्लाइमेट कंडीशन द वर्ल्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू 7 मेजर क्लाइमेट रीजन। तो क्लाइमेटिक रीजन हुए, ठीक है, क्लाइमेट के हिसाब से रीजन्स में बांट दिया 7, कि यहाँ इस जगह का क्लाइमेट ऐसा रहता है, इस जगह का ऐसा रहता है, इस जगह का ऐसा, इस जगह का ऐसा, इस तरीके से 7 तरीके के रीजन्स में जो है वो बांट दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कितने तरीके के क्लाइमेटिक रीजन में वर्ल्ड को बांटा गया है, 7, ठीक है। तो मैडम ऑप्शन में देगी 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी मतलब ऑप्शन आपको दे सकते हैं, तो आपको लगाना है।
या फिर फिलन के फॉर्म्स में भी आ सकता है। व्हाट इन्फ्लुएंसेस क्लाइमेट, अब क्लाइमेट पे किस बात का प्रभाव पड़ता है, कैसे ये क्लाइमेट बना एक्चुअली। मेनी फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ऑन द अर्थ देयर बाय अफेक्टिंग द क्लाइमेट और लेट अस रीड अबाउट दम। तो कह रहे हैं कि बहुत सारे जो इन्फ्लुएंस है ना, प्रभाव जो मैनी फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इन्फ्लुएंस जो करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट का अर्थ पर। देखो क्या होता है, सूरज से ना धरती गर्म होती है, ठीक है। अब सूरज से धरती के किस भाग पर कितनी गर्मी जो है रिसीव हो रही है, ये चीज़ डिसाइड करती है कि भाई वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। समझ रहे हो, फिर से समझो इस बात को। सूरज से धरती जो है वो गर्मी को रिसीव करती है। अब कौन सा भाग कितनी गर्मी रिसीव कर रहा है, इसकी से बिल्कुल हमारा जो है वो क्लाइमेट पता चलता है कि वहाँ का कैसे रहेगा, ठीक है। अब डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, अब इक्वेटर और डिस्टेंस और सर्दी और गर्मी सब मैं समझा देती हूँ आपको एक पिक्चर के माध्यम से, बड़ा आसानी से समझ आ जाएगा। फिर ये धरती है पूरी, ये इक्वेटर है। इक्वेटर वो लाइन है इमेजिनरी जहाँ धरती को दो भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है। आधी धरती ऊपर, आधी धरती नीचे। अब ये जो धरती का पार्ट है, ठीक है, वापस से बनाती हूँ, ये जो धरती है हमारी, इसके इक्वेटर के पास जितने भी देश आएंगे, जितनी भी जगहें आएंगी, यहाँ पर सूरज की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं, तो ये जगहें बहुत गर्म रहती हैं, समझ गए। अब इसके बाद की जो जगहें, ये वाली और ये वाली जगहें, यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ठंड है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है। इक्वेटर से तो जितना दूर आदमी जाएगा, जितनी जगहें दूर होंगी, उतनी ज़्यादा मौसम जो है थोड़ा ठंडा हो जाएगा। अब ये जो लास्ट वाले पोर्शन है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड रहती है। क्यों? क्योंकि जो सूरज की किरणें हैं यहाँ पर स्लांटिंग पड़ती हैं, टेढ़ी पड़ती हैं एकदम किरणें। जो इक्वेटर पे कैसी पड़ रही हैं, डायरेक्ट। यहाँ इक्वेटर पे डायरेक्ट, अब डायरेक्ट पड़ रही है तो ये पूरा एरिया बहुत ज़्यादा गर्म है। यहाँ पर बिल्कुल पोल्स पे, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, यहाँ पर बिल्कुल बर्फ़ जमी रहती है दोनों तरफ, ठीक है। फ्रीज्ड जोन होती हैं ये। अब ये जो बीच वाले पार्ट होते हैं, यहाँ पर ना बहुत ठंड ना बहुत गर्मी। आई होप समझ आ गया होगा। अब चलो आगे आगे समझाते चलते हैं। इसके अलावा माउंट किलिमंजारो इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका। तो अफ्रीका का है, याद कर लेना, नाम भी पूछा जा सकता है, कहाँ का है ये भी पूछा जा सकता है। इवन दो इट इज सिचुएटेड नियर द इक्वेटर, जबकि ये इक्वेटर के पास है। इट्स पीक रिमेन कवर्ड विद स्नो, फिर भी इसकी जो चोटी है वो स्नो से कवर रहती है ऑल द ईयर, पूरे साल अराउंड, बिकॉज ऑफ इट्स हाइट, क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। कुछ बच्चों के मन में ना ऐसे सवाल आ रहा होगा कि यार ये तो सूरज के पास हो गया, ठीक है, जगह जो है मतलब कोई माउंटेन है, यहाँ सूरज है, ये जगह तो कह रहे हैं गर्म हो जाती है, और ये जो ऊपर सूरज के पास ही है, ये जो है इतनी ज़्यादा मतलब ठंडी कैसे होती है, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो सूरज से क्या होता है, धरती गर्म होती है पहले, धरती से जो गर्मी उठती है ना इस तरीके से, उससे एटमॉस्फेयर गर्म या ठंडा होता है। अब ऊपर पहुँचते पहुँचते ये गर्म हवाएं बेचारी खुद ही ठंडी हो जाती हैं, तो यहाँ तक जो बर्फ़ होती है ये पिघल नहीं पाती है, यहाँ पर ठंडा ही बनी रहती है, मतलब एक तरीके से। इसलिए नीचे वाले पार्ट ज़्यादा गर्म होते हैं और ऊपर वाले पार्ट जो है वो ठंडे रहते हैं। फिर से समझो, जैसे कि ये पहाड़ हैं, यहाँ से सूरज की धरती पर गर्मी आई, धरती गर्म होगी, फिर गर्म हवा ऊपर की तरफ चलेगी। अब गर्म हवा पहुँचते पहुँचते बेचारे पहाड़ों तक खुद ही ठंडी हो जाती है, तो यहाँ पर ठंडक ही रह पाती है, समझ रहे हो। चलो जी आ जाओ आगे। अब यहाँ चल रहे थे, एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जब हम इक्वेटर से दूर जाते हैं एंड टूवर्ड्स द पोल जाते हैं, तो रेस कैसी हो जाती है, स्लांटिंग। सही, ठीक है, बता रही हूँ मैं, सूरज की जो किरणें हैं वो इक्वेटर पे तो डायरेक्ट पड़ती हैं, और जब हम इक्वेटर से जितनी दूर चले जाएंगे, पोल्स की तरफ जब पहुँच जाएंगे, बिल्कुल नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ, तो क्या हो जाएगा, तब वहाँ पे स्लांटिंग पड़ती हैं, कवर करती हैं लार्ज एरिया। 10 प्लेसेस नियर द इक्वेटर रिसीव करते हैं मोर हीट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन कि इक्वेटर के पास कैसा होता है, बहुत ज़्यादा हीट रहती है। दीज प्लेसेस आर हॉटर देन दोज विच आर अवे फ्रॉम द इक्वेटर। तो ये जगहें जो इक्वेटर के आसपास होंगी वो ज़्यादा गर्म, क्या बहुत ज़्यादा ही गर्म रहती हैं उन जगहों के मुकाबले जो कि इक्वेटर से दूर हैं। तो जितना इक्वेटर के पास उतनी ज़्यादा गर्मी, जितना इक्वेटर से दूर उतनी ज़्यादा सर्दी। इसीलिए ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो हैं वो पूरे बर्फीले हैं, एकदम फ्रीज्ड जोन है, क्योंकि यहाँ स्लांटिंग रेस पड़ती है। बार बार बता रही हूँ मैं वो चीज़। हाइट अबव द सी लेवल, एल्टीट्यूड, ऊंचाई की बात समझ लो। यू नो दैट हिल स्टेशन सच एज शिमला है, नैनीताल है, ऊटी आर कूल इवन इन समर।
समर्स में भी ये कह रहे हैं वो ठंडे ही रहते हैं। मोस्ट पीक्स इन द हिमालयाज आर कवर्ड विद स्नो, इवन हिमालय की तो जो चोटियाँ होती हैं वो बर्फ से ढकी हुई रहती हैं। एंड आइस इवन ड्यूरिंग समर्स, गर्मियों में भी। दिस स्नो दैट दिस शोज, ये शो करता है दैट द प्लेस इज लोकेटेड एट हायर एल्टीट्यूड, जो जगहें ऊंचाई पर होती हैं वो कोल्डर होती हैं दैन एट द लोअर एल्टीट्यूड, जो जिनकी ऊंचाई कम होती है। इवन इफ दे आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड, जबकि ये सेम लैटिट्यूड पर होती हैं। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, ज़रा सा एक छोटी सी झलक बता देती हूँ। धरती है, ये इक्वेटर है, तो जो लाइनें लेटी हुई इमेजिनरी लाइन में पार्ट रखा है वो लैटिट्यूड होता है, और जो लंबी लंबी लाइनों में धरती बटी हुई है इस तरीके से वो लॉन्गिट्यूड होता है। ठीक है, पहले के चैप्टर्स में पढ़ा भी होगा आपने। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, अब समुद्र से किसी जगह की कितनी दूरी है ये भी डिसाइड करती है कि वो जगह ठंडी है, गर्म है, किस तरीके की है। प्लेसेस नियर द कोस्ट हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट, जो नदी के वो समुद्र के किनारे की जगह होती है। ठीक है, कोस्ट मतलब समुद्र के किनारे की जगहें जो होती हैं वो मॉडरेट होती है, ना बहुत ठंडी ना बहुत ज़्यादा गर्म। इट इज़ नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड हियर। दिस इज़ ड्यू टू इफेक्ट ऑफ सी ब्रीज, ये किसका प्रभाव है, समुद्र से आने वाली हवाओं का प्रभाव है ये। वाटर बॉडीज हीट्स अप, पानी जो वाटर बॉडी होती हैं समुद्र वगैरह होते हैं वो गर्म हो जाते हैं। एंड कूल डाउन एट अ स्लोअर रेट, और ठंडे होते हैं धीरे धीरे। देन लैंड, लैंड के मुकाबले वाटर बॉडीज हीट अप, वाटर बॉडीज गर्म हो जाती हैं। एंड कूल डाउन, ठंडे होते हैं एट अ स्लोअर रेट, धीरे धीरे। देन लैंड, लैंड के मुकाबले। इन समर्स, गर्मियों में क्या होता है, देयर फॉर द सी इज कूलर, सी जो होती है वो ठंडी होती है देन द लैंड। समर्स में भी समुद्र, जो समुद्र का पानी होता है वो कह रहे हैं ठंडा रहता है लैंड के मुकाबले। हैंस एयर ओवर द सी, जो सी के ऊपर ऊपर हवा चलेगी वो कैसी होगी, कोल्डर होगी देन द ओवर द लैंड, लैंड पर जो, लैंड तो गर्म हो रही है समर में, तो लैंड के ऊपर जो हवा है वो गर्म होगी, लेकिन सी से जो हवाएं आ रही होंगी वो कैसी आएंगी, ठंडी आएंगी। दिस कूल एयर इज कॉल्ड सी ब्रीज, समुद्र से आने वाली ठंडी हवाएं क्या कहलाती हैं, सी ब्रीज, जो कि ब्लो होती हैं फ्रॉम दी सी टू लैंड। समुद्र से आने वाली हवाएं किधर आएंगी, बह के लैंड की तरफ आएंगी, तो सी ब्रीज किधर आएगी, सी टू लैंड आएगी, मेकिंग द लैंड कूलर, और फिर एक तरीके से लैंड वहाँ की ठंडी हो जाएगी। इन विंटर, सर्दियों में क्या होता है, अपोजिट होता है इससे। लैंड बिकम्स वार्मर, तो लैंड क्या होती है, क्योंकि सूरज की रोशनी से लैंड जो होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है। फिर क्या होता है, गर्म रहती ही रहती है। फिर क्या होगा यहाँ से, प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द सी डू नॉट गेट सी ब्रीज, तो जो जगहें दूर होती हैं वहाँ पे सी ब्रीज नहीं पहुँच पाती है उतनी ज़्यादा। ठीक है, सो दे आर एक्सट्रीमली हॉट, और फिर इस वजह से, जैसे कि भाई दिल्ली है बहुत दूर है तो फिर समुद्र थोड़ी ना हमारे आसपास, तो वहाँ पे बहुत गर्मी रहती है, वेरी कोल्ड रहता है, विंटर में भी बहुत ठंड रहती है यहाँ पर। सच अ क्लाइमेट इज़ कॉल्ड एक्सट्रीम क्लाइमेट, तो यही हमारा दिल्ली का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, बहुत ही एक्सट्रीम है, यहाँ बहुत ठंड पड़ती है, बहुत गर्मी पड़ती है। लेट अस कंपेयर द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ दिल्ली एंड चेन्नई, तो कह रहे हैं कि चलो दिल्ली और चेन्नई के क्लाइमेट की कंडीशंस को जो है वो कंपेयर करते हैं। तो चेन्नई इज़ लोकेटेड अलॉन्ग द कोस्ट वाइल दिल्ली इज़ लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द कोस्ट, दिल्ली के आसपास कोई समुद्र थोड़ी है, चेन्नई के आसपास है। तो एज अ चेन्नई इज़ नियरर टू द इक्वेटर, चेन्नई हमें पता है कि इक्वेटर के पास है, इट शुड बी हॉटर देन दिल्ली, वो तो गर्म होना चाहिए दिल्ली से भी ज़्यादा इन समर सीजन्स में, बट दिस इज़ नॉट सो, ऐसा नहीं होता। चेन्नई एक्सपीरियंस करता है माइल्ड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल उसका क्लाइमेट जो है वो माइल्ड सा बना रहेगा, एज इट इज़ नियर द कोस्ट, क्योंकि वो समुद्र के किनारे, तो समुद्र के किनारे होने का भी फ़र्क पड़ता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी से भी मौसम पे फ़र्क पड़ता है। अब डायरेक्शन ऑफ द विंड्स का भी फ़र्क पड़ता है कि ना हवाएं की जो किधर से चल रही हैं, कैसी चल रही हैं। तो विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम दी हॉटर रीजन इंक्रीज कर देंगे टेम्परेचर में, सीधी सी बात है, गर्म रीजन से गर्म ही हवा आएगी, गर्म हवा होगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी। तो विंड ब्लोइंग फ्रॉम द हॉट रीजन्स इंक्रीज कर देती है टेम्परेचर ऑफ द प्लेस को, वाइल दोज ब्लोइंग फ्रॉम कोल्ड रीजन्स डिक्रीज कर देंगे टेम्परेचर को, और जो ठंडी जगहों से हवाएं आएंगी वो ठंडा कर देंगी, तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम मतलब ठंड, टेम्परेचर ज़्यादा मतलब गर्मी। दिल्ली इज़ हॉट इन समर ड्यू टू द ड्राई हॉट विंड्स, जो कि बहती हैं राजस्थान की तरफ से, तो दिल्ली में राजस्थान की तरफ से जो गर्म हवाएं आती हैं तो दिल्ली जो है वो बहुत ही गर्म हो जाती है। ठीक है, गर्मियों में। लेकिन विंटर में कहाँ से हवाएं आ जाती हैं फिर हिमालय की तरफ से, जो पूरी नॉर्थ इंडिया को क्या करती हैं, बहुत ठंडा बना देती हैं। विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी, जो समुद्र से उठती हैं, मेक द लैंड क्लोज टू द सी, वो उसे ठंडा रखती हैं, एंड मॉइस्ट भी रखती हैं। समटाइम्स विंड्स ब्रिंग करती हैं अपने साथ क्लाउड्स को विद दैम एंड कॉजेज रेनफॉल, इस तरीके से रेनफॉल हो जाता है। ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल की बात करूँ, ह्यूमिडिटी क्या होती है बेटा, मॉइस्चर, चिपचिपाहट, कहते हैं ना आज ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो चिपचिपाहट बहुत ज़्यादा एक तरीके से। अब मॉइस्चर और वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि भाई पानी, वाटर वेपर कितना है, हवा में मॉइस्चर कितना है, वही ह्यूमिडिटी कहलाती है। ह्यूमिड एयर कॉजेज रेनफॉल, जब ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, कहते हैं आज घुटन हो रही है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तब रेनफॉल
रेनफॉल होता है। प्लेसेस नियर द इक्वेटर आर हॉट एंड ह्यूमिड, जो नियर द इक्वेटर होंगे, इंपॉर्टेंट है पॉइंट, तो वो कैसे होते हैं, हॉट एंड ह्यूमिड रहते हैं एंड रिसीव करते हैं लॉट ऑफ रेनफॉल। तो हॉट एंड ह्यूमिड एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। एयर ओवर डेजर्ट्स डज नॉट हैव मॉइस्चर, एयर जो होती है डेजर्ट के ऊपर की उसमें मॉइस्चर नहीं होता, सूखी सूखी होती है, बेचारा डेजर्ट खुद ही इतना सूखा होता है, बारिश तो होती नहीं वहाँ पे। सो दीज प्लेसेस रिसीव करते हैं वेरी लिटिल और नो रेनफॉल, ठीक है। वेरी कोल्ड प्लेसेस एक्सपीरियंस करते हैं स्नोफॉल, जो बहुत ज़्यादा ठंडी जगहें होती है वहाँ पे तो बर्फ़ गिरती है, स्नोफॉल भी होती है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड द सीजन व्हेन इट फॉल्स, जब वो गिरता है, ऑल्सो इन्फ्लुएंस करता है हमारे क्लाइमेट को भी, ठीक है। तो रेनफॉल, कितनी बारिश हो रही है, सीजन्स कैसे हैं, सब कुछ जो है वो व्हेन इट फॉल्स ऑल्सो वो करते हैं, इन्फ्लुएंस, प्रभाव डालते हैं हमारे क्लाइमेट पे। अब आज जो हमने हीट जोन्स के बारे में बात कर लेते हैं। वी कैन डिवाइड द अर्थ इनटू 3 हीट जोन्स, हम अर्थ को 3 हीट जोन में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन टेम्परेचर। आप देखो, पहला आ गया टॉरिड जोन, और इसको ट्रॉपिकल जोन भी बोलते हैं, जो कि होती है बोथ साइड ऑफ इक्वेटर। तो इक्वेटर के पास है तो कैसा होगा, बहुत ही गर्म हो जाएगा, ठीक है। नाम याद रखना है इनका, टॉरिड जोन या फिर ट्रॉपिकल जोन, जो कहाँ है, इक्वेटर के आजू बाजू, पूरा बोथ साइड, दोनों साइड, ऊपर नीचे दोनों तरफ, ठीक है। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, एक भाग जो हो गया हमारा क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दूसरा नीचे वाला भाग क्या हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, साउथ की साइड जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। अब कह रहे हैं द क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर, मैंने कहा था इक्वेटर के पास बहुत गर्मी रहती है बिकॉज डायरेक्ट सन रेज पड़ती हैं, ठीक है। फिर आ जाओ दूसरी बात, आ जाओ टेम्परेट जोन, द एरियाज लेइंग बिटवीन द टॉरिड जोन एंड फ्रीज जोन, बीच का एरिया आ गया एक तरीके से इन बोथ द हेमिस्फीयर, उसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। ना बहुत ठंडा रहता है, नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, दीज जोन्स आर अवे फ्रॉम द इक्वेटर, दूरी बढ़ गई एक तरीके से। फ्रीज जोन, पोल्स के पास बिल्कुल, द एरियाज लेइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर and that between the Antarctic Circle and South Pole in the southern hemisphere are the freeze zone. These zones receive करते हैं slanting rays, तो रिमेन्स कैसे रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा ठंडे रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। यहाँ से फिर से समझ लो, जो ये वाला जोन है हमारा बहुत गर्म है, ये दोनों जोन मॉडरेट क्लाइमेट है, ये दोनों जोन फ्रीज्ड क्लाइमेट है, बहुत ठंड रहता है। तो बच्चों ये फिनिश हो गया हमारा चैप्टर। ह्यूमिडिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, मोर ह्यूमिडिटी मेक्स अस प्रिस्पर मोर, बहुत पसीने आते रहते हैं हमको, बहुत चिपचिपाहट रहती है हमको। एल्टीट्यूड क्या होता है, हाई अबव द सी लेवल, मतलब कितनी आपकी सी लेवल से ऊंचाई है उसे बोलते हैं। क्विक रिकैप आप पढ़ लेना, चाहो तो नोट्स बना लेना। अब ये टिक मार्क वगैरह ये आप लोग को चलो मैं करवा ही देती हूँ। द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ गिवन प्लेस एंड टाइम इज कॉल्ड अ वेदर, ठीक है। तो टाइम, प्लेस और टाइम बताया हुआ है, तो कंडीशन जो है वो वेदर ही होगी एक तरीके से, क्योंकि वो चेंज हो जाएगी। द सन रेज फॉल्स डायरेक्टली ऑन द एरियाज नियर द इक्वेटर, तो डायरेक्टली तो इक्वेटर के पास वाले एरिया पे गिरती हैं, ठीक है। द वाटर वेपर और मॉइस्चर जो प्रेजेंट होता है हवा में, हम उसे ह्यूमिडिटी बोलते हैं। इट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर इन द टॉरिड जोन। ज़रा एक बार चेक कर लेते हैं, टॉरिड जोन में ही हॉट और ह्यूमिड रहता है पूरे साल, टॉरिड जोन है, हॉट और ह्यूमिड रहता है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट बात पे, क्या चल रहा है, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डज नॉट चेंज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सबको पता है कि वेदर चेंज हो जाता है लेकिन क्लाइमेट वही रहता है। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 7 मेजर क्लाइमेटिक रीजन। क्वेश्चन चैप्टर आ रहा है तो बिल्कुल आएगा ये क्वेश्चन। द रेज ऑफ द सन बिकम्स कैसे स्लांट हो जाती है एज वन मूव्स फ्रॉम द इक्वेटर, जैसे जैसे इक्वेटर से दूरी बढ़ जाएगी, रेजेस सन की जो है वो स्लांट होती चली जाएंगी, स्लांटिंग मिलेंगी। प्लेसेस नियर द कोस्ट है वह मॉडरेट क्लाइमेट, ना बहुत ठंड है ना बहुत ज़्यादा ठंडा। द फ्रीज जोन रिमेन्स कोल्ड ऑल द ओवर ईयर अराउंड। और बच्चों यहाँ पर हो जाता है हमारा चैप्टर फिनिश। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 जितने ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँचा सकते हो पहुँचा दो, ठीक है। बहुत सारे बच्चों की हेल्प हो जाएगी आपके एक छोटे से क्लिक से। और फिर अच्छा लगे चैप्टर तो लिखो अपना नाम, अपने स्कूल का नाम, आप कौन से शहर से हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे भी पता चले मेरे स्टूडेंट्स कहाँ से हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।